10 में सामाजिक विज्ञान इतिहास में हम पहला पार्ट के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। पहला पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है, इसमें दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखिए, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए, यह भाव उठाने हेतु जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने जो कार्य किए वो यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। यह भाव उठाने हेतु किए गए कार्य, तो इसको समझिए। लोगों को जोड़ना है, लोगों को, पूरे राष्ट्र को एक ऐसा भाव पैदा करना है कि हम सब एक हैं और हमने मिलकर इसमें देश की आज़ादी के लिए, देश के लिए कार्य करना है। तो इस पर वहाँ के जो क्रांतिकारी जो थे उन्होंने इस तरह से वहाँ पर काम किया। पहला बिंदु देखिए इसका, फ्रांसीसी चित्रकारों ने ऐसे चित्र बनाए जिनसे जनतंत्र को लोग समझें। यानी जैसे हमारे देश में भारत माता का एक कल्पना करी जाती है कि वो देवी माँ हैं और हाथ में उनके झंडा है और शेर में वो सवार हैं, तो वैसी वहाँ पर भी ऐसे चित्रों को लोगों के सामने लाए जिससे लोगों का देश प्रेम जागने लगा। ऐसी दूसरा बिंदु है, राष्ट्र की नई परिभाषा बनाई। यानी लोगों को राष्ट्र को किस समझाया गया और जिससे भूभाग को राष्ट्र नहीं बताया बल्कि उसमें रहने वाले लोगों को राष्ट्र बताया। यानी लोग ज़मीन को, धरती को ही राष्ट्र समझ रहे थे, जो उनको बताया कि राष्ट्र आपसे है, आप लोगों से है। तो ये चीज़ उसको स्पष्ट किया। जैसे हमारे देश में कहते हैं कि मातृभूमि कहते हैं, ये हमारी माँ है, हम इस पर जन्म ले रहे हैं, हम इसमें चल रहे हैं, हम इससे ही भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो वैसे ही वहाँ के जो क्रांतिकारियों ने थे, उन्होंने अगला जो बिंदु है उसमें ये बताया कि पितृभूमि, ये पितृभूमि है, और देश प्रेम के विचारों पर जोर दिया। चौथा पॉइंट है, उन्होंने समानता का भाव पर जोर दिया। यानी ये बताया कि सब एक हैं, हम सब एक हैं और सबके लिए समान कानून बनाना जरूरी है, हर चीज़ सबके लिए समान होना चाहिए। इस पर उन्होंने जोर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें मारियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। तो इसका उत्तर देखिए, 19वीं सदी में एक राष्ट्र को यूरोपीय कलाकारों ने उसे एक मानवीकरण के अनुसार संपूर्ण राष्ट्र को एक नारी स्वरूप में प्रस्तुत किया था। राष्ट्र के अमूर्त विचारों को एक मूर्त के रूप में प्रस्तुत करके जनता को आपस में जोड़ा। यानी जो आकार नहीं था उस आकार को बनाकर लोगों को आपस में जोड़ा। उस जो मूर्त स्वरूप था उसमें लाल टोपी, टूटी जंजीर, आँखों में पट्टी व तराजू लिए हुए मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौक पर लगाई गई। इसको देखकर लोगों के अंदर एक राष्ट्र प्रेम उभरने लगा। इसी प्रकार जो जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की का रूपक बन गई, बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनाए हुए दिखाई गई है। यानी जर्मेनिया जो देवी मानी गई, उन्होंने उसको मुकुट जो पहनाया बलूत के वृक्ष के पत्तों का। तो ये बलूत का संकेत जो है वो वीरता का प्रतीक इसमें बताता है, वीरता का प्रतीक है वो, इसलिए वो पहनाया गया है। तो इसमें ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में आता है जर्मेनिया और मारियान के बारे में, तो आप इसको ढंग से याद कीजिएगा। आज इसमें इतना ही, धन्यवाद।